5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। लेकिन 3 दिसंबर से पहले आज हम आपको देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किसकी सत्ता से विदाई होना तय है या विदाई हो सकती है। तो एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किस पार्टी या प्रत्याशी को वोट दिया है और इसके बाद प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके अनुमान लगाया जाता है कि चुनावी नतीजे इस बार क्या होंगे। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल को आज आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको चुनाव नतीजों से पहले ही पता लग जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। तो सबसे पहले हम राजस्थान का महा एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं। पोल ऑफ पोल का अगर औसत देखें तो राजस्थान में बीजेपी को 96 से 109 सीटें, कांग्रेस को 81 से 95 सीटें और अन्य के खाते में 10 से 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। महा एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया ने राजस्थान में बीजेपी को 80 से 100, कांग्रेस को 86 से 106 और अन्य को 9 से 10 सीटें दी हैं। मेटराइज ने बीजेपी को 115 से 130 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस को राजस्थान में 65 से 75 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि अन्य को 12 से 19 सीट मिलने का अनुमान है। सी वोटर की अगर बात करें तो सी वोटर ने बीजेपी को 94 से 114 सीटें दी हैं, जबकि कांग्रेस को राजस्थान में 71 से 91 सीटें का मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जाने का अनुमान है। अगर हम पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 110 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 90 से 100 और अन्य को 5 से 15 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। अब सेरेक्स के दावे की बात कर लेते हैं, एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं। तो बीजेपी को 80 से 90 सीटें, जबकि कांग्रेस को राजस्थान में 94 से 104 सीटें और अन्य के खाते में 14 से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, लेकिन मतदान 199 सीटों पर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी के निधन की वजह से श्रीगंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान में इस बार 75.45% मतदान हुआ है, जबकि 2018 के पिछले चुनावों में यह आंकड़ा 74.71% था। यानी इस बार राजस्थान में ज्यादा मतदान हुआ है। राजस्थान की राजनीति में बीते कई सालों से एक रिवाज चला आ रहा है और ये रिवाज ये है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाती है। लेकिन इस बार यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जनता इस रिवाज को बदलती है या नहीं। हालांकि अगर राजस्थान के रिवाज को देखें तो जब जब राजस्थान में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तब तब बीजेपी की वापसी हुई है। राजस्थान का 20 सालों का चुनावी इतिहास कहता है कि विधानसभा चुनाव में अगर मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो कांग्रेस की सरकार बनी है। साल 1998 के चुनाव में 63.39% मतदान हुआ था और कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद 2003 के चुनाव में 3.79% वोटिंग बढ़ी थी, 67.18% मतदान हुआ था और बीजेपी की सरकार बनी थी। राज्य में 2008 में 66.25% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार बनी। तब मतदान प्रतिशत 0.93% घट गया था। 2013 के चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर इस बार 8.79% मतदान अधिक हुआ था और बीजेपी की सरकार बनी थी। 2018 के चुनाव में 0.98% कम मतदान हुआ, कुल 74.06% मतदान हुआ। राज्य में सत्ता का उलटफेर हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। इसको आप रिवाज भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि राजस्थान में हमेशा रिवाज रहा है सत्ता परिवर्तन का। राजस्थान में एक बार फिर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। फिलहाल अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में तो बीजेपी राजस्थान की सत्ता में एक बार आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर फाइनल रिजल्ट भी एग्जिट पोल के नतीजों से मेल खाते हैं तो फिर राजस्थान में कांग्रेस को हुए चुनाव के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार माना जाएगा। और पहली वजह है मुख्यमंत्री अशोक माफ कीजिए पहली वजह है सीएम अशोक गहलोत। तो
पहली वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही रस्साकशी के चलते कांग्रेस में पड़ी फूट। दूसरी वजह चुनाव से ऐन पहले लाई गई लुभावनी स्कीम्स का असर वोटर्स पर ना पड़ना। और तीसरी वजह राजस्थान में साइडलाइन चल रही वसुंधरा राजे का चुनाव से ठीक पहले एक्टिव होना। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं और एग्जिट पोल्स में ही कांग्रेस राजस्थान हारती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन असली नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं और तभी पता चलेगा कि राजस्थान में कांग्रेस का राज चलेगा या फिर बीजेपी का। अगर हम बात करें राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है। आगे भी कमल खिलेगा या आएंगे कमलनाथ, ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है? अब वक्त है ये जानने का कि मध्य प्रदेश के महा एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। तो पोल ऑफ पोल्स का औसत देखें तो बीजेपी को 118 से 136 सीटें, कांग्रेस को 92 से 109 सीटें और अन्य को 2 से 12 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया मध्य प्रदेश में बीजेपी को 140 से 162 सीटें, कांग्रेस को 68 से 90 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल रही हैं। मेटराइज के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 118 से 130, कांग्रेस को 97 से 107, अन्य के खाते में 0 से 2। सी वोटर की बात करें तो बीजेपी को 88 से 112, कांग्रेस को 113 से 137, अन्य के खाते में 2 से 11 सीटें जाती दिख रही हैं। सीएनएक्स ने अपने पोल में 140 से 159 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 70 से 79 और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जा सकती हैं। पोल स्टेट के भी बात कर लेते हैं। इसके मुताबिक बीजेपी को 106 से 116, कांग्रेस को 111 से 121 और अन्य को 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनने का इशारा कर रहे हैं। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 114 सीटें थीं, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिली थीं। बहुजन समाज पार्टी को 2 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने गठजोड़ करके बहुमत का 116 का आंकड़ा पा लिया और कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीने ही टिक पाई, जिसके बाद एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी थी। और इन 15 महीनों को छोड़कर मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में बीजेपी की ही सरकार रही है। और अगर पोल ऑफ पोल्स को माने तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे देखकर बीजेपी नेताओं के चेहरे जरूर खिले होंगे, लेकिन एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान है। फाइनल नतीजे के लिए हम सबको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हुए भारी मतदान से राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं तो गर्म हैं, वहीं जोड़ घटाव लगाने वाले राजनीतिक पंडित भी पशुपेश में दिख रहे हैं। हालांकि राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 3 दिसंबर को ही तय होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि 80% से ऊपर हुए मतदान से कईयों के समीकरण बढ़ने और बिगड़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहेगी या जाएगी? तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के नतीजे भी फटाफट दिखा देते हैं। पोल ऑफ पोल्स का औसत अगर देखें तो बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस को 42 से 52 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीट मिल सकती है। पोल ऑफ पोल्स में शामिल सभी 7 एग्जिट पोल्स छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस को कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा रही हैं। मेटराइज के सर्वे की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 36 से 42, कांग्रेस को 44 से 52 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। सी वोटर की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी को 36 से 48, कांग्रेस को 41 से 53 और अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें। सीएनएक्स का अंदाजा है कि बीजेपी को 30 से 40 सीटें, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। पोल स्टेट के मुताबिक बीजेपी को 35 से 45, कांग्रेस को 40 से 50 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर वर्ष 2018 की अगर बात करें तो 15 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस एग्जिट पोल्स में तो दोबारा सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़े और बात करें तो 90 विधानसभा सीटों वाली छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला था। कांग्रेस ने उस समय 68 सीटें जीती थीं। जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें मिली थी।
हालांकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार कांग्रेस को 16 से 26 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि बीजेपी को 20 से 30 सीटों का फायदा हो सकता है। तो यह आंकड़ा आपके सामने। अगर एग्जिट पोल्स की माने तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर खुद के दम पर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इसके मायने क्या हैं, ये भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। इसका मतलब यह है कि चुनाव से ठीक पहले महादेव ऐप घोटाले में नाम आने का नुकसान होने की बजाय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसका फायदा हुआ है। इसका मतलब यह भी है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल की 18 से ज्यादा लुभावनी योजनाओं का असर वोटर्स पर पड़ा है, जबकि बीजेपी के वादों पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा नहीं जताया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी की एक बड़ी वजह यह भी है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने कोई असरदार चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। हालांकि ये सब बातें तभी मायने रखेंगी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा जीतकर सरकार बनाएगी। और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि ये जो जानकारी है, या ये कहिए कि ये जो नतीजे हैं, वो तो 3 दिसंबर को ही सामने आएंगे। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जहां आज मतदान खत्म हुआ है। तेलंगाना को लेकर भी अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए हैं। एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बन सकती है, आइए आपको फटाफट तेलंगाना का एग्जिट पोल भी दिखा देती हूं। तो एग्जिट पोल में तेलंगाना में ईटीजी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीआरएस को 37 से 45, कांग्रेस को 60 से 70 सीटें, बीजेपी को 6 से 8 सीटें और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। पोल स्टेट के अगर हम बात करें सर्वे की, तो पोल स्टेट के मुताबिक बीआरएस को 48 से 58 सीटें, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें, बीजेपी को 5 से 10 सीटें और अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात सर्वे की अगर बात करें तो तेलंगाना में बीआरएस को 40 से 55, कांग्रेस को 48 से 64, बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं। तो तेलंगाना में आज ही वोटिंग खत्म हुई है। आप जानते हैं 5 बजे ये मतदान रुका है और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, यानी दो तरफा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और अब बात कर लेते हैं 5वें राज्य यानी मिजोरम की। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। मिजोरम में 77% से अधिक वोटर ने वोट डाला था। मिजोरम को लेकर महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है, ये जानना भी आपके लिए दिलचस्प होगा। जन की बात, मिजोरम में एमएनएफ को 10 से 14 सीटें, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें, जेडएमपी को 15 से 25 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें गई हैं। सीएनएक्स के मुताबिक एमएनएफ को 14 से 18 सीटें, कांग्रेस को 8 से 10, जेडएमपी को 12 से 16 सीटें। ईटीजी ने अपने एग्जिट पोल में एमएनएफ को 14 से 18 सीट दी है, कांग्रेस को 9 से 13 सीट, जेडएमपी को 10 से 14 सीट मिलने का अनुमान लगाया है। तो पांचों राज्य में मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प है। ये सीएनएक्स का आंकड़ा आपके सामने, ईटीजी का आंकड़ा आपके सामने। तो मिजोरम में विधानसभा में 40 सीटें हैं और ये आंकड़ा आपके सामने है। एग्जिट पोल, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा होता है। एग्जिट पोल को फाइनल नतीजा नहीं माना जा सकता। फाइनल नतीजा 3 दिसंबर को आएगा, जिसके बाद इन 5 राज्यों की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो ये तो एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स के भी नतीजे हमने आपको दिखाए। जी न्यूज़।